बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको एक बात याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा कि कभी भी बच्चों अगर ए वेक्टर हमें इस तरीके से दिया है, ए वेक्टर आपको दिया है A1 i कैप, साथ में ये आपका A2 j कैप और A3 k कैप। तो इस केस में मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे पढ़ेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट ये जो कॉफिशिएंट है A1 उसका करना है स्क्वायर, इसी तरीके से A2 इसका करना है स्क्वायर और A3 इसका करना है स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक वेक्टर्स का। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक वेक्टर्स दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ए वेक्टर्स क्या दिया है, तो ए वेक्टर से हमारे पास है आई कैप, ये जे कैप और प्लस का ये है हमारे पास के कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो अभी मैंने बताया कि आई कैप का कॉफिशिएंट देखना है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का कर दो स्क्वायर, साथ में जे का भी यहाँ पर देखें कॉफिशिएंट 1 है तो उसका कर देना स्क्वायर, और के का कॉफिशिएंट देखेंगे तो 1 और 1 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो टोटल जो आ रहा है वो आपका √3 आ रहा है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है √3 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। साथ में हमें बी वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों। तो बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी वेक्टर को हम लिख लेते हैं, तो ये आपका 2i कैप माइनस का 7j कैप और साथ में है -3k कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बी वेक्टर्स और उसके बाद मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर्स लिखेंगे और ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या करें, अंडर रूट कॉफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर सम प्लस कर देना है, तो 2 का कर देना है स्क्वायर, फिर यहाँ पर जे का कॉफिशिएंट है -7, इसमें साइन भी ध्यान देना होता है बच्चों। तो -7 का क्या कर दीजिए स्क्वायर और ये -3 इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, ये आपका 4, ये आपका 49 और ये आपका 9, -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब का मैंने स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो 4 और 9 और 9, 9 और 9 18 और 4 कितना होगा 22, 2 कैरी और ये 4 और 2 6, तो 62 हो गया बच्चों। इसमें 62 का आपको ये देख लेना कि कोई फैक्टर्स में मतलब स्क्वायर वगैरह तो नहीं बन रहा, 2 31 और ये 31 का मल्टीप्लाई 1, तो इस तरीके से देखें 2 का इसमें कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर स्क्वायर बनता तो क्या होता, ये फैक्टर लिख के 2 बाहर आ जाता, या जो भी जिसका भी स्क्वायर बनता वो बाहर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर √62 और यहाँ पर एक चीज़ और, आप यूनिट लिख दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड की कोई यूनिट तो होगी, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी इसको मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। साथ में यहाँ पर भी आप √3 यूनिट लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। और बच्चों इसमें अब आपको सी वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सी वेक्टर्स क्या दिया है हमें, तो सी वेक्टर्स है 1/√3 i कैप, फिर है आपके पास 1/√3 j कैप माइनस का 1/√3 ये आपका k कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, तो ये आपको लिखना है सी वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए अंडर रूट लिखेंगे और अंडर रूट में इसका ये कॉफिशिएंट देखें, तो आई का कॉफिशिएंट 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देना है। फिर जे का कॉफिशिएंट 1/√3, तो उसका क्या लिखना है 1/√3 लिखना है और स्क्वायर कर दीजिए। फिर आपको के का कॉफिशिएंट देखना है, तो यहाँ पे माइनस साइन भी है तो आपको माइनस साइन भी लिखना है बच्चों। तो -1/√3 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो अब आप 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/√3 को क्या करना है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और √3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3, तो इस तरीके से 1/3 होगा। इसको भी करें तो ये 1/3, ये माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा, और 1/√3 का स्क्वायर करें तो 1/3 होगा, ठीक है। माइनस का मैंने क्या किया था, स्क्वायर कर दिया तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर देना है।
तो कैसे प्लस करेंगे, तो आपको पता होगा एलसीएम लेके, और ये 1 1 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा जरा देखें। तो ये आपका आएगा क्या, तो ये आपका आएगा √3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कैंसिल कर लीजिए बच्चों। तो इस तरीके से अंडर रूट में ये 1 आएगा, तो +1 यूनिट होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि √4 है जैसे, तो इसको क्या करें, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो +-2 आएगा। √16 की बात करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +-4 आता है, ठीक है, राइट। ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसी तरीके से √1 की मैं बात करूँ तो √1 का जो आंसर आएगा +-1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस का 1 लेना है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ वगैरह, तो लेंथ ये जो होगा वो प्लस में ही होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हो जाएगा, मतलब ये तीनों का हमने क्या किया, आंसर 1 बाय 1 करके फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।